क्या दशकों से दुनिया के सबसे बड़े प्रतिबंध झेल रहा ईरान अब आज़ाद होने जा रहा है? अगर ईरान पर लगे बड़े प्रतिबंध हटते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान पर सीमित नहीं रहेगा। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बदल सकती है, शेयर बाजार में हलचल मच सकती है और अमेरिका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव दुनिया के लिए अच्छा साबित होगा या नई समस्याओं की शुरुआत करेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों से संभावित बदलाव आखिर इतना क्यों हलचल मच रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बन क्यों रहा है? इन प्रतिबंधों का इतिहास क्या है, इनसे ईरान को कितना नुकसान हुआ है और अगर ये हटती हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? आज की वीडियो में हम सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाएंगे, तो चैनल में कृपया बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिबंध यानी सेक्शन होते क्या हैं। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है या उसके कार्यक्रमों को लेकर दूसरे देश को चिंता होती है तो कई देश मिलकर उस पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उस देश पर आर्थिक दबाव बनाना होता है। ईरान के साथ भी पिछले कई दशकों से ऐसा ही हुआ है। अलग अलग समय पर अमेरिका और अन्य देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इनका असर ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग सिस्टम, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रहा है। लेकिन अब अगर इन प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान फिर से वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सवाल यह है कि क्या इससे तेल सस्ता होगा, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और क्या अमेरिका, चीन और यूरोप की रणनीति बदल जाएगी? वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आगे हम जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का आम लोगों के बीच निवेश और वैश्विक राजनीति पर कैसे असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा, ईरान पर प्रतिबंध यानी सैंक्शन क्यों लगे? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ईरान पर इतने बड़े प्रतिबंध लगाए क्यों गए। कई दशकों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए चर्चा का विषय रहा है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, जबकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित बनाना है। इस विवाद के पहले अमेरिका ने अलग अलग समय पर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। बाद में कई अन्य देशों ने भी कुछ प्रतिबंधों का समर्थन किया। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल उद्योग पर पड़ा। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उसके लिए कई देशों को तेल बेचना मुश्किल हो गया। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ईरान के साथ लेन देन सीमित कर दिया, विदेशी कंपनियों ने निवेश कम कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी असर पड़ा। इन सब का परिणाम ये हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, महंगाई बढ़ी, मुद्रा पर असर पड़ा और कई उद्योगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अगर प्रतिबंधों में वास्तव में बड़ी राहत मिलती रहे तो सबसे पहले तेल बाजार में बदलाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है। निवेशक, तेल कंपनियां, सरकारें और शेयर बाजार सभी इस खबर को बहुत गंभीरता से देखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ईरान फिर से पूरी क्षमता के साथ तेल निर्यात शुरू करता है तो क्या दुनिया में तेल की कीमतें गिर सकती है और इसका फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? यही हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों, हम लोग सवाल 3 स्टार्ट करते हैं। अगर ईरान पर से प्रतिबंध हटते हैं तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान पर लगे बड़े आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं या उनमें व्यापक राहत मिलती है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं तेल की। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। अगर उसे बिना बड़ी बाधाओं के फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने का मौका मिलता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ सकती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो मांग लगभग समान रहती है, तो आमतौर पर कीमतें पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है। हालांकि असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में निर्यात बढ़ा पाता है और उसी समय दूसरे बड़े उत्पादक देश क्या कदम उठाते हैं। अब सोचिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें में कमी आती है तो उसका असर पेट्रोल, डीजल, एयरप्लान्स, रिशिपिंग और कई उद्योगों की लागत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस खबर पर रहती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि कहानी अभी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ के आसपास है। अगर आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो विदेशी कंपनियां इसे बड़े बाजार में फिर से निवेश करने की कोशिश कर सकती है। ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ट्रांसफर और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स जैसे कई सेक्टर नए अवतार देख सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ देशों और कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, यानी जहां कुछ को फायदा होगा वहीं कुछ को नए मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। ये वजह है कि ईरान से जुड़ी हर बड़ी खबर सिर्फ मध्य पूर्व की खबर नहीं होती,
उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा ऊर्जा बाजार और निवेशकों के फैसलों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो क्या अमेरिका, यूरोप और चीन और दूसरे देशों के बीच शक्ति संतुलन भी बदल सकता है? अगले भाग में हम इसी पूरी जानकारी को असर विस्तार से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बदल सकते हैं? अब सवाल ये है कि अगर ईरान पर कुछ प्रतिबंधों में राहत मिलती है या भविष्य में बड़े प्रतिबंध हटते हैं, तो क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते बदल जाएंगे? दोस्तों, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच कई दशकों से तनाव बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, मिसाइल कार्यक्रम और कई अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद रहे हैं। इसलिए केवल कुछ प्रतिबंध में राहत मिलने का मतलब यह नहीं है कि दोनों देश अचानक सहयोगी बन जाएंगे। हालांकि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते पर पहुंचते हैं, तो इससे मध्य पूर्व में तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन यह कई राजनीति और कूटनीति फैसलों पर निर्भर करेगा। अब इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर समझिए। अगर ईरान वैश्विक बाजार से ज़्यादा तेल निर्यात करता है, तो कई देश उसके साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे एशिया और यूरोप के कुछ देशों को ऊर्जा आपूर्ति के नए विकल्प मिल सकते हैं। दूसरी ओर तेल निर्यात करने वाले दूसरे देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना पड़ सकता है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार का संतुलन बदल सकता है। निवेशक भी ऐसी खबरों पर लगातार नजर रख रहे हैं। जब किसी बड़े तेल उत्पादक देश से जुड़ी नीति बदलती है, तो ऊर्जा कंपनियों, एयरलाइंस, शिपिंग और कई उद्योगों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत कहाँ तक पहुँचती है, कौन से प्रतिबंध वास्तव में हटते हैं और वह कितने समय के लिए हटते हैं। सब ध्यान में रख के बात करना पड़ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अगर ईरान की पूरी तरह वैश्विक बाजार में वापसी को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किस देश को और किस कंपनी को किस सेक्टर में होगा। दोस्तों, अब फिर से सवाल उठ रहा है, सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? अब सवाल उठता है कि अगर ईरान पर लगे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों में व्यापक राहत मिलती है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किससे होगा? सिर्फ ईरान को या पूरी दुनिया को? सबसे पहले फायदा होगा ईरान की अर्थव्यवस्था को। अगर देश ज़्यादा तेल और गैस बेच पाए, तो सरकार की आय बढ़ सकती है। इससे सड़कें, बिजली, उद्योग और दूसरी विकास परियोजनाओं पर आर्थिक खर्च करना आसान होगा। जब दूसरा फायदा ऊर्जा आयात करने वाले देशों को मिल सकता है। अगर वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ती है, तो कई देशों को आर्थिक विकल्प मिलेंगे। हालांकि तेल की कीमतों पर वास्तविक असर कई अन्य वैश्विक परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की। अगर भविष्य में व्यापारिक प्रतिबंधों में और ढील मिलती है, तो ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियां ईरान से जैसे बड़े बाजार में अक्सर तलाश कर सकती है। लेकिन हर किसी को फायदा नहीं होगा। अगर ईरान का तेल निर्यात तेजी से बढ़ता है, तो दूसरे तेल निर्यात देशों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वह अपनी उत्पादक रणनीति बदल सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा? अगर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, तो लंबे समय में कुछ क्षेत्रों में परिवहन और उत्पादक लगातार पर असर पड़ सकता है। लेकिन किसी एक खबर से तुरंत पेट्रोल या रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें बदल जाएं, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। कीमतें कई बड़े वैश्विक और स्थानीय कारकों में तय होती है। यही वजह है कि निवेशक, सरकारें और बड़ी कंपनियां ईरान से जुड़ी हर खबर पर बारीकी से नज़र रखती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्या ईरान पर भरोसा करके दुनिया एक बड़ा जोखिम उठा रही है, या एक फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर साबित होगा? तो दोस्तों, ईरान पर प्रतिबंधों को लेकर जो भी बदलाव हो रहे हैं, इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि स्थिति लगातार बदल रही है। इसीलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या ईरान पर प्रतिबंधों में राहत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी साबित होगी, या इससे नए भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस और ग्लोबल न्यूज़ की आसान और तथात्मक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।